करहु प्रणाम जूर जुग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब गंगा के पार गए तो सबसे पहले भगवान अपनी पत्नी को एक महासती के यहाँ लेकर गए, क्योंकि ध्यान दो जब महासती अनसुईया के पास परमात्मा लेकर जाते हैं तो महासती अनसुईया बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही हैं। सुनो सीता, कुछ पतिव्रत धर्म की बातें गांठ बांध लेना। बोले कौन कौन सी माँ बताओ। माता अनसुईया ने सीता जी से कहा, सुनो जानकी, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, तो सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? मेरी माताओं ध्यान से सुन लेना, जीवन में जरूर उतारना। पहली, जगपति व्रताया चार विधिया वेद पुराणे संत कहन। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियों में सबसे बड़ी पतिव्रता है वह। बोले कौन? बोले अपने पति को छोड़कर। ये बड़ा संवेदनशील प्रसंग है रामचरित मानस का। मेरी माताओं प्रेम से सुनना, इसको जीवन में अवश्य उतार लेना। कहा तुलसीदास जी ने महासती अनसुईया में कहा, हे सीता, संसार में 4 प्रकार की नारियां पतिव्रता होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कौन है? कहा सबसे बड़ी कौन है? बोले उत्तम के यशवत मनमाही सत्य नाम पुरुष जग। बोले अपने पति को छोड़कर पराये के पति का दर्शन जिस स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं होता है, वह संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता है। दूसरी, बोले जो अपने पति को छोड़कर पराये के पति को पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में देखती है, वो दूसरे नंबर की पतिव्रता है। तीसरी, तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि अंधे बधिर जो धीयति दीना, वृद्धे रोग बस जड़ धनहीना, जड़ धनहीना। अंधे बधिर तीसरे नंबर की वह पतिव्रता स्त्री है। बोले कौन? अंध बधिर क्रोधी दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधा लंगड़ा बहरा काना लोक लालची भी पति हो, वह भी पूजनीय है। उसकी जो सेवा करती है वो भी पतिव्रता सबसे बड़ी। बोले चौथी सबसे निकृष्ट नारी वह होती है, ये जो रामचरित मानस में लिखा है, ये माताओं को बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरी माताओं तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को केवल माताओं की चर्चा के लिए लिखा है कि कोई स्त्री भटके ना, सब 4 सद्मार्ग पर चलती रहे। बोले चौथी कौन है? ऐसे पति करके अपमाना, नारी पावजम तुरद तुलना। अगर
परित्याग करती है तो वह कितना भी धर्म कर ले, कितना भी तीर्थ चली जाए, कितना भी बोल बम में परिक्रमा लगा ले, लेकिन उसको नरक ही जाना पड़ेगा, मानस कहते हैं। और चौथी निकृष्ट नारी है बोले कौन? ये पति वंचक पर पतिव्रति करई, रो रवि नारा की कोटि शत भरई। बोले वह स्त्री सबसे निकृष्ट पापनी मानी जाती है, बोले जो अपने पति को छोड़कर पराये के पति के संपर्क में जाती है, ऐसी स्त्री सबसे निकृष्ट। और यहाँ तक तुलसीदास जी ने लिख दिया, विधवा हो ये पाय तरुणाई। ऐसी स्त्री नरकगामी और साथ में वह स्त्री यौवन अवस्था में ही वैधव्य को प्राप्त हो जाती है, उसे पति का सुख प्राप्त नहीं होता। ये मानस है। इसलिए माता सदाचार सदमार्ग अपनाना। जीवन में कठिनाई कितनी भी आए, कितनी भी परेशानी आए, क्योंकि कई माताएं कहती होंगी कि रामचरितमानस में केवल महिलाओं के लिए लिखा गया कि माताएं अच्छे आचरण से रहें, सदमार्ग पर चले। क्या पिता भाइयों के लिए कोई नियम नहीं? कई माताएं दुखी रहती है कि उनके पति उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उनके मन में तो यही आता होगा। लेकिन ध्यान देना, पुरुष के अंदर वो क्षमता नहीं होती है, क्षमता केवल नारी के अंदर होती है, शक्ति के अंदर होती है। इसलिए आपको धर्म पत्नी कहा जाता है। सहने की क्षमता केवल नारी को भगवान ने दी है, इसलिए नारी को ही सारे उपदेश दिए जाते। माताओं को इतनी व्रत रखवाई जाती है, क्यों? क्योंकि हर स्त्री से रोज नित्य प्रतिदिन 5 पाप हो रहे हैं। जब सुबह माता उठकर झाड़ू लगाती है तो पाप होता है, कई जीव जंतु मरते हैं। पोछा लगाती है, गोबर लीपती है, उस गोबर में कई जीव होते हैं वो मर जाते हैं। जब भोजन बनाती है, लकड़ी गोईठा में भी कई जीव होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी श्राप लगती है। तो उन श्रापों को दूर करने के लिए इन माताओं को शुक्रवार का, सोमवार का, गुरुवार का व्रत रखाया जाता है। यह सुखी रहे। इसलिए कहते नारी से ज्यादा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है, क्योंकि नारी के अंदर सहने की क्षमता होती है। इसलिए कहा जाता है, नारी तो अबला नहीं धर चंडी अवतार, घूम रहे जो भेड़े कर निकाल। नारी स्वयं में शक्ति है, और नवरात्रि में प्रत्येक माँ, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बहू माँ भगवती के तुल्य होती है। अगर इन 9 दिनों में किसी भी स्त्री का अपने दिल दुखाया है तो उससे क्षमा जरूर मांग लेना, क्योंकि इन 9 दिनों में प्रत्येक स्त्री के अंदर आदिशक्ति भवानी का रूप माना गया है। माता अनुसुईया ने बड़ी सुंदर शिक्षाएं दी। आज सीता माता को लेकर भगवान गए, पूछते हैं आज अगस्त मुनि से कहाँ रहे? अगस्त मुनि ने कहा, आप तो परमात्मा हर जगह, कि हरि व्यापक सरे नत्र जगत होई मैं जाना, चित्रकूट गिरि करहु निवास, गिरि करहु निवास। सिया राम जय राम जय राम। भगवान ने कहा, मैं कहाँ रहूं? अगस्त मुनि ने कहा, हे राम तुम हो कहाँ नहीं? कण कण में राम जी हैं, कहाँ है? लेकिन पूछा है तो जाइए, चित्रकूट गिरि करहु निवास। हे राम जाइए, आप मुझसे पूछिए
जय ये मैया बड़ी सुंदर लग रही है और इसकी जोड़ी ऐसे ही हम हृदय में ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ये मेरी माता है, मैं माताओं को देख लेती हूँ तो प्रसन्न हो जाती हूँ। आज तो जाने का समय है लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। कुछ माता कह रही देवी जी यही जमीन ले लो, यहीं पर निवास बनाओ, बनियाडी में कुलियारी में काम भी कर लेना। बोला जैसे देखिए बड़ा सुंदर भाव। यहाँ की माताएं, यहाँ की सब भक्त बड़े प्यारे हैं। ऐसा लगता ही नहीं इतने दिन कथा हो गई कि हम कहीं और से आए, ऐसा लग रहा है कि यहीं के हैं। लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। एक दिन तो संसार से ही चला जाना, तो रोना इस बात का। लेकिन फिर भी हृदय में दुख तो लगता है क्योंकि माता ने इतना प्यार जो दिया। आज भगवान श्री राम से कहा आप चित्रकूट में रहिए। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। उसी समय इंद्र का पुत्र जो जयंत था उसने सोचा कि चित्रकूट में राम रह रहे हैं, भगवान रह रहे हैं, एक बार जाकर देखो कि भगवान है क्या। भगवान को देखने आता है लेकिन रूप कौन सा बनाता है, कौवे को। शूरपति सुतधरी बायस बेसा, सत चाहै रघुपति पद देता। राम जी की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप रखकर आया और उसने अपनी चोंच उठाई और माता जानकी की अंगूठे पर लगाई। और माता अंगूठे पर जैसे लगाता है तो माता जानकी इतनी कोमल है कि उनके कोमल कोमल चरणों से रक्त निकलने लगता। राम जी ने देखा कि मेरी पत्नी को इस कौवे ने घायल कर दिया। सीख पड़ी थी, अगरबत्ती की काड़ी पड़ी थी, एक सीख पड़ी थी, उठाया। भगवान ने बाण चलाया, तीनों लोकों में घूमा लेकिन उससे कहीं शांति। लास्ट में अंत में संत ने उनकी रक्षा कर। लाभ दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल। आज भगवान ने उसके पीछे सीख का वर्ण छोड़ दिया और आज मोह रूपी, लोभ रूपी, काम रूपी नेत्र भगवान ने छोड़ दिया। आगे की लीला में भगवान पंचवटी में निवास करते थे। जब भगवान पंचवटी में बैठे थे उसी समय विदेश की नारी आ गई। और विदेश की नारी को तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पंचवटी गई के बारा, भाई अभी कल देखा जुगरी की मारा। तुम्हें सामे पुरुष चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे। इसके बाद जब नासिक में भगवान निवास कर रहे तो एक दिन देखा कि रावण की बहन पंचवटी में घूमने के लिए आती है और उसकी नजर राम जी पर पड़ जाती है। अब जब राम जी को देखती है, राम जी की आंखों में आंखें डालती है, मोहित हो जाती है। कहने लगी राम जी बड़े सुंदर लग रहे हो और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राम जी ने कहा कहो। पहले तो राम जी के पास आई, 1 किलो पाउडर, 2 किलो फेयर एंड लवली लाली लिपस्टिक, क्योंकि अंदर से तो वो कुरूप है। लेकिन सोचने लगी मैं अंदर से भी कुरूप हूँ, बाहर से भी कुरूप हूँ। वो अगर एक कुरूप रूप लेकर राम के सामने गई
तो मुझे पसंद नहीं करेंगे, एक काम करते हैं सज जाते हैं। तो सजने के लिए 16 श्रृंगार किया, लहंगा चुनर पहना और राम जी के पास पहुंच गई। राम जी से कहती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राम जी ने कहा कहो क्या कहना चाहती हो। शूर्पणखा बोल पड़ी तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचाया विचार। आपके जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। तो हे राम जी बोले क्या, बोले आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज विल मी मैरिज यू नाउ। मैं आपके लिए इंतजार कर रही थी कि पति के रूप में पाऊंगी, अब मुझसे विवाह करिए, ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। राम जी ने कहा देखो शूर्पणखा, हम तुमसे शादी तो कर रही थी, विवाह कर ली थी, लेकिन तुमने कह दिया नारी अब नहीं करेंगे। बोले क्यों। राम जी ने कहा सब कुछ हो सकता है मेरे भारत में, लेकिन नारी का विवाह होता है क्या। जोर से बोलकर बताओ, नारी का विवाह भारत में होता है क्या। नहीं होता। क्यों। क्योंकि एक बार जब कोई पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता है, उसके हाथों पर हल्दी लगाकर दामाद के हाथ पर रख देता है, उस समय से वह बेटी उस लड़के की हो जाती है। फिर उसे मारो पीटो, खुश रखो दुख रखो कैसा भी रखो, वो तुम्हारी है। भगवान ने कहा शूर्पणखा तुमने कहा नारी, भारत में नारी का विवाह नहीं होता। क्यों। बोले जब तक पुत्री पिता के घर में होती है तब तक वो होती है कुंवारी, और जब वही बेटी पिता की इच्छा से पति के घर जाती है तब बनती है नारी। और उसकी गोद में जब छोटा सा नुनू आ जाता है, गोद में जब वो खिलाती है तो बन जाती है महतारी। तो तूने कहा नारी, इसका मतलब तेरा विवाह हो चुका है। अब एक बार तेरा विवाह हो गया है तो दोबारा विवाह तेरा होगा। शूर्पणखा ने कहा आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले इसके 2 कारण हैं। बोले कौन सा कारण। शूर्पणखा बोली काम मंथरा करने गई, बन भेजे सिया राम, तो रण रचने में शूर्पणखा का नाम। राम आपको वनवास कैकेयी ने और मथुरा में भेजा, आगे की लीला में मैं आपकी सहायता करूंगी, क्योंकि आपके जैसा संसार में कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ जिसने ये संकल्प लिया है कि जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं कर दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। और हे राम मैं भी एक ऐसी अनोखी नारी हूँ, मेरा परिचय सुनो। बोले क्या है परिचय। बोले मैं एक ऐसी अनोखी नारी हूँ कि मैं स्वयं अपने भाई रावण का वंश नाश कराना चाहती हूँ, क्योंकि भाई रावण ने मेरे पति विद्युत जिह्वा को मरवा डाला था, मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। इसलिए आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे स्त्री नहीं। राम जी समझ रहे ये स्त्री जिद कर रही है। राम जी ने कहा एक काम करो, हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें विवाह कितनी जल्दी पड़ी है, जाओ लक्ष्मण के पास चली जाओ, कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगी। अब लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण जी से कहती है राम जी ने भेजा है, शादी कर लीजिए। देखो लक्ष्मण जी के पास है, लक्ष्मण जी है काल, और काल के आगे कभी किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अरे पहले के जमाने में तो 3 ही काल होते थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और कलयुग में एक काल और है, बोले 20 काल। लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने कहा क्यों विवाह कर ले।
सूर्पनखा ने कहा बहुत बड़ा कारण है आपको मुझसे विवाह करना पड़ा। भारत की स्त्री होती तो उसके अंदर लज्जा होती। स्त्री का पुरुष से अधिक आहार होता है, बुरा मत मानना। स्त्री का आहार पुरुष से ज्यादा होता है और स्त्री के अंदर पुरुष से 8 गुनी लज्जा होती है। स्त्री के अंदर 10 गुनी सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि जो माताएं बहनें प्रसव की पीड़ा में दर्द बर्दाश्त करती हैं ना, उतना दर्द अगर पिता भाइयों को दे दिया जाए तो उनकी प्राण भी निकल सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाके जन्म देती है, तब कहीं औलाद का सुख पति को प्राप्त हो पाता है। ये माताएं जिंदगी भर जीवन जीती है अपने पति के लिए। शादी होती है तो सिंदूर पति के नाम का, बिंदिया पति के नाम की, चूड़ी पति के नाम की, बिछिया पति के नाम की, पायल पति के नाम की, यहाँ तक कि वह अपना नाम भी बदल देती है पति के लिए। अगर तिवारी होती है तो उपध्या बन जाती है। लेकिन एक बात बताओ, कोई भाई माताओं का कुछ नाम लेता है? ये त्याग केवल महिला करती है, नारी करती है, शक्ति करती है, इसलिए उसे शक्ति कहा जाता है, शक्ति का दर्जा दिया जाता है। आज भगवान श्री राम ने कहा जाओ लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण के पास गए, वो विदेश की है। अब विदेश की नारी के पास लज्जा कहाँ से आए? लज्जा है तो मेरी भारत की नारियों में और कहीं लज्जा देखने को मिलेगी। अब गई लक्ष्मण जी से कहती विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कारण क्या है विवाह का? कहने लगी ये बहुत प्यार करते हैं तुमको लक्ष्मण। कहती है लक्ष्मण जी हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए विवाह करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। अरे जो महिला, जो स्त्री, जो बेटी माता पिता की मर्जी के विरुद्ध, माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी लड़के का खुद से चयन कर लेती है, फिर उसकी समाज में कोई इज्जत होती नहीं।
शूर्पणखा राम के पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी है काल, काल के आगे किसी की दाल नहीं करती। और लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले 1 मिनट के अंदर शूर्पणखा का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया। बोलो जय सिया राम। लेकिन विचार करना, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के कान आप क्यों कटे? अरे तेरा गला काट देते, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। लेकिन लक्ष्मण जी ने नाक इसलिए काट दी क्योंकि जो नाक होती है ना, वह व्यक्ति की इज्जत होती है। तो जब तक हमारी और आपकी इज्जत है तब तक हम इंसान है। एक बार अगर इज्जत चली गई तो हम 100 साल तक जीते रहें, लेकिन उस जीवन जीने का कोई मतलब होता नहीं है। और शूर्पणखा की नाक कट गई, क्या मेरा मतलब? इस प्रसंग से मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इस शिक्षा मिल रही है रामचरितमानस की कथा से। और हमारे बीच परम पूज्य यज्ञाचार्य भगवान पंडित श्री कन्हैयालाल शास्त्री जी का आगमन हुआ है। दोनों हाथों का ताली बजाइए। बोले यज्ञाचार्य भगवान की, यज्ञाधीश भगवान की। भगवान श्री राम कहते हैं, जो बहन जो बेटी अपनी इच्छा से विवाह करती है उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। शूर्पणखा का मतलब क्या है? बोले शूर्पणखा, जिसका अच्छा लंबा लंबा बड़ा बड़ा नाखून हो, समझ लेना वही है शूर्पणखा। आजकल ये ट्रेंड चला है, फैशन चला है। मैंने कई बहनों को देखा इतना लंबा लंबा शरीर की सुंदरता बढ़ती है क्या? घटती है। लंबे नाखूनों में कई प्रकार की गंदियां छिपती हैं और उससे फिर आपको बीमारी होती है, खास करके पीलिया की बीमारी होती है। और एक बार इसको पीलिया हो गया फिर वह कभी दूर होता। इसलिए मेरी बहनों, ऐसी सुंदरता का वर्ण मत करना जिसमें रोग से ग्रसित हो जाओ। अगर नाखून रखे भी हो तो आग से काट के फेंक देना। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया। सब कहने लगे धर्म की जय हो, आज पतित स्त्री का पतन हो गया। शूर्पणखा के माध्यम से ही आगे चुके युद्ध हुआ। खरगोश का भगवान ने वध किया। आगे भगवान श्री राम के लिए एक दिन रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए मरीच से कहता है कि तुम सोने का मृग बन जाओ, मैं उन तपस्वियों की पत्नी का हरण कर दूंगा। और वह मृग बन जाता है। इसलिए माताओं कभी लालच में मत आना। सीता मैया ने भगवान से कहा, जब सोने का मृग देखा तो भगवान से कहा, हे प्रभु इस सोने के मृग को पकड़ के मेरे पास ले आओ। राम जी ने कहा, क्या करोगे इसका? बोले राम जी से कहने लगी जानकी, भगवान जब हम अपने अयोध्या जाएंगे तो इस छोना को साथ में ले जाएंगे और इसको महलों में छोड़ देंगे, इसके पैरों में घुंघरू बांध देंगे। तो जब ये दौड़ लगाएगा तो छन छन की आवाज आएगी तो तीनों माताएं देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। राम जी ने कहा, अगर जीवित नहीं मिला तो ना आए। बोले नहीं महाराज, अगर जीवित ना मिले तो आप इसको मार कर ले आना। ये जो सोने का है ना, तो इसकी चमड़ी से मैं दिया का श्रृंगार कर लूंगी। राम जी कोई बात अच्छी नहीं लगी। राम जी ने कहा, हे जानकी, अगर तुम्हें सोने से इतना प्रेम है तो तुमने अयोध्या में रहना था, मेरे साथ क्यों आई? मन में राम जी ने कहा, हे जानकी, अगर तुम्हें सोने से इतना प्रेम है तो जाओ, अब कुछ दिन तुम सोने की लंका अब वहां लेकर आओ। इसलिए अब राम जी की आगे लीला प्रारंभ हो जाती है। मरीच मृग बनता है और सीता माता कहती है कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर छाला। अब यहाँ पर रावण माता जानकी का हरण करने के उद्देश्य से बाबा का रूप बना कर आता है।
जाना जिंदगी में जितने अच्छे काम होते हैं वो भी बाबा के रूप में होते हैं, और जितने बुरे काम होते हैं वो भी बाबा के